कहानी एक बेहद भावनात्मक मोड़ से शुरू होती है, जहां ईशा दर्द, आंसुओं और जिम्मेदारियों के बीच खड़ी दिखाई देती है। आकाश की साजिश के चलते पापा जी के हाथों सूरज के प्रोजेक्ट की अहम फाइल जल चुकी है। यह केवल एक फाइल नहीं थी, बल्कि सूरज के करियर और उसकी प्रतिष्ठा का सवाल था। लेकिन ईशा ने पापा जी से वादा किया था कि सूरज का प्रोजेक्ट किसी भी हाल में असफल नहीं होने देगी। अपने जले हुए हाथों की तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए ईशा पूरी रात जागकर दोबारा पूरी फाइल तैयार करती है। हर पन्ने में उसका दर्द, समर्पण और संघर्ष झलकता है। फाइल तैयार तो हो जाती है, लेकिन एक नई मुश्किल सामने आ जाती है। ईशा को पता चलता है कि मंत्री जी ऑफिस नहीं आएंगे, बल्कि सीधे गुलाब हवेली पहुंचेंगे, जहां माता की चौकी के दौरान प्रेजेंटेशन देखा जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि नई फाइल पर सूरज के अंतिम हस्ताक्षर जरूरी थे। अगर फाइल समय पर नहीं पहुंची, तो सूरज की नौकरी पर संकट आ सकता था। ईशा बिना समय गवाए फाइल को सीने से लगाकर हवेली की ओर निकल पड़ती है। वहां पहुंचते ही गार्ड्स उसे रोक देते हैं। उसे पता था कि अगर ताई माँ ने उसे देख लिया, तो वह कभी सूरज तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए वह खुद को एक बड़े लाल घूंघट में छिपा लेती है। गार्ड्स से विनती करने के बावजूद उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती। तभी किस्मत करवट लेती है। पूजा कराने आए पंडित जी उसकी सच्चाई और उसके समर्पण को पहचान लेते हैं। वे गार्ड्स को डांटते हुए उसे माता के दरबार में प्रवेश दिलाते हैं। ईशा सम्मान के साथ हवेली के अंदर पहुंचती है, लेकिन उसका असली इम्तिहान अभी बाकी था। भजनों और पूजा के माहौल में ईशा घूंघट में सूरज को ढूंढ रही होती है। तभी ताई माँ की नजर उस पर पड़ जाती है। शक के कारण वह सबके सामने उसका घूंघट खींच देती हैं। जैसे ही ईशा का चेहरा सामने आता है, पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। ताई माँ उस पर चोरी का आरोप लगाती हैं और पुराने अपमान का बदला लेने का अवसर समझती हैं। अपनी बहन की बेइज्जती देखकर आरव गुस्से से भर उठता है और ताई माँ को फटकार लगाता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब सूरज यह सब देखता है। वह आगे बढ़ता है, माता की पवित्र चुनरी उठाकर पूरे सम्मान के साथ ईशा के कंधों पर डाल देता है। उसी क्षण उसकी नजर ईशा के जले हुए हाथों पर पड़ती है। उन हाथों में